नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज में ना काफी मजा लोगों को आ रहा है, काफी सारे कमेंट्स लोगों के आते हैं और साथ ही साथ अब तो रिप्लाई वाले कमेंट्स भी मेरे पास आने लगे हैं कि सर आपकी वजह से मेरे डाउट क्लियर हुए। मुझे बड़ी दिक्कत थी, मैं बिल्कुल असमंजस में था कि एसआईपी शुरू करूं या ना करूं, और अगर करूं तो कौन से फंड में खरीदूं, कहां से एसआईपी अपनी शुरू करूं। तो काफी डाउट्स लोगों के क्लियर हुए हैं। मुझे भी काफी खुशी हुई है कि चलिए मेरी वजह से कुछ लोगों के डाउट्स तो क्लियर हुए, कुछ लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू तो किया। और जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मुझे काफी खुशी हुई कि अब महिलाओं के कमेंट्स भी आने लगे हैं चैनल पर, काफी कमेंट्स आते हैं। महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं एसआईपी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, अगर महिलाएं भी, घर की जो महिलाएं हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। देखिए, फ्यूचर में आप अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और आज का जो कमेंट मैंने पिक किया है वो भी कुछ ऐसा ही है। एक महिला का ही कमेंट यहाँ पर मुझे देखने को मिला और मैंने तुरंत ही कमेंट को पिक करके सबसे पहले इसी कमेंट पर आज वीडियो तैयार करी। इनका कहना है कि सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी एज 47 है, ये एसआईपी शुरू करना चाहती हैं मैम। 500 रुपए की 3 एसआईपी करना चाहती हैं। इनका कहना है कि आप बताइए कि कौन से प्लान्स में मैं इन्वेस्ट करूं। रिप्लाई आप जरूर कीजिएगा प्लीज। प्लीज की जरूरत नहीं है मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम मैं नहीं पढ़ पाया, आपका कुछ नाम, आपने नाम नहीं लिखा अपना कमेंट में। चलिए कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। सभी व्यूवर्स की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं आपके कमेंट की। आपको 500 रुपए की 3 एसआईपी यहाँ पर करनी है। एज आपकी 47 है, तो 47 की एज के हिसाब से आपके लिए कौन से प्लान्स बेस्ट रहेंगे। देखिए, एसआईपी मुझे लगता है कि आप शायद 47 की एज है तो 12-13 साल इजीली चला सकते हैं। और अगर एसआईपी अच्छे रिटर्न्स आपको दे रही है और आपको पैसे की कोई खास जरूरत नहीं है तो आप एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत हो तब आप एसआईपी को स्टॉप करके वहां से पैसा रिडीम कर सकते हैं। कोई दिक्कत एसआईपी में नहीं आती। तो कौन से प्लान्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, इसी टॉपिक पर हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज में मैम की यहां पर लिख देता हूं। एज मैम की 47 है और एसआईपी जो इनको करनी है वो करनी है 1500 रुपये महीना। 1500 रुपये महीना छोटा इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छा अमाउंट है क्योंकि आपने हिम्मत करी इन्वेस्टमेंट करने की। हो सकता है कि आप आगे चलकर 1-2 साल बाद आपको लगे कि हाँ रिटर्न्स अच्छे हैं, आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और आपने कहा है कि मुझे 3 प्लान्स में इन्वेस्ट करना है, यानी कि 500 रुपये 3 जगह मुझे इन्वेस्ट करने हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं 3 जगह, लेकिन देखिए अगर आप 3 जगह ना करके इसको 2 जगह इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि 1500 रुपये में आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप एक ब्लू चिप फंड लीजिए अच्छा सा, और एक आप स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं। दोनों फंड आप साथ में चलाइए, आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 3 ही प्लान लेने हैं, आप इसमें 500 रुपये और इंक्रीज कर दीजिए मेरे हिसाब से, फिर आप 3 प्लान भी ले सकते हैं। लेकिन 1500 रुपये में 2 प्लान मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। देखिए, एक प्लान तो आपको लेना चाहिए ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड से मेरा मतलब है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड। और लार्ज कैप कैटेगरी में कौन सा फंड मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फंड जो मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं, फंड का नाम है कोटक ब्लू चिप फंड। फंड का नाम मैं यहां लिख देता हूं, कोटक ब्लू चिप फंड। बढ़िया फंड है कोटक ब्लू चिप फंड, काफी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। होल्डिंग्स बढ़िया है, एक्सपेंस रेशियो बढ़िया, सब कुछ आपको बताऊंगा। इसमें आप 1000 रुपये महीना की एसआईपी कर सकते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कोटक ब्लू चिप फंड की, कैसा ये फंड है। फंड साइज की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, फंड साइज कैसा हमें देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो ये भी बड़ा मायने रखता है, ये कैसा हमें देखने को मिलता है। होल्डिंग्स कैसी हमें देखने को मिलती है। देखिए, पहले तो हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है जिस फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा वीडियोस में कोशिश करता हूं कि जो फंड आपको मैं बता रहा हूं उसकी एक बेसिक नॉलेज आप तक जरूर पहुंचे। ब्लू चिप फंड्स कौन से होते हैं? कोटक ब्लू चिप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे कोई कहेगा कि आपने यार ब्लू चिप फंड क्यों चूज किया, क्यों आपने ब्लू चिप फंड में पैसा इन्वेस्ट किया? सिर्फ मेरे कह देने से
आप किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने राहुल सर की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करो तो मैंने कर दिया। आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखिए कोटक ब्लू चिप फंड, ये फंड क्या करता है, जो पैसा आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये महीना कोटक ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया, इस 1,000 का मिनिमम 80% पैसा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसीलिए ये फंड बाकी फंड्स के मुकाबले यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़े से सेफर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मिनिमम 80% पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ये सेबी का नियम है। इसीलिए यहाँ पर ये फंड आपको, जैसे कि आपकी एज 47 की है, तो पैसे को बहुत ज्यादा रिस्क में ना डाल के 1,000 रुपये महीने की एसआईपी आप इस फंड में कीजिए। थोड़ा सा आपके लिए मेरे हिसाब से ये फंड ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, ये तो बेसिक नॉलेज हो गई कोटक ब्लू चिप फंड की। अब समझते हैं कि ये फंड है कैसा। फंड साइज इसका हमें देखने को मिलता है 6,870 करोड़ रुपए का। 6,870 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं। बात करूं अगर एक्सपेंस रेशियो की, बहुत बढ़िया है, केवल 0.6% का एक्सपेंस रेशियो यहां देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं होल्डिंग्स की, देखिए मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप होल्डिंग्स देखें, लार्ज कैप, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में यहां इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। 82.14% पैसा आपका इंडिया की, मैं यहां आगे लिख भी देता हूं, नीचे लिख देता हूं, टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में। तो ये पैसा 82% पैसा आपका काफी सेफ साइड यहां इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए मिड कैप में केवल 14% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है और स्मॉल कैप में तो केवल 2.29% पैसा, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम होल्डिंग्स है वो बड़ी बड़े स्टॉक्स में ही है। तो यहाँ पर जो आपकी होल्डिंग्स को देखते हुए लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे यहाँ पर स्टॉक्स यहाँ पर चुने गए हैं। नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड, L&T, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, सारी कंपनी आपको सुनी सुनाई देखने को मिलेंगी। तो काफी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए म्यूचुअल फंड है, रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि जब मार्केट डाउन होती है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो जरूर हमें देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ब्लू चिप फंड्स ने पास्ट में भी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर हमें दिए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हालांकि ये नहीं है कि रिटर्न्स स्मॉल कैप की तरह बहुत ज्यादा जंप नहीं लेते हैं, लेकिन एक औसत रिटर्न हमें ठीक ठाक ब्लू चिप कंपनीज ने पहले भी बनाकर हमें दिए हैं। तो यहां पर आप 1,000 रुपये महीना की एसआईपी मेरे हिसाब से शुरू कर सकते हैं। रिटर्न्स पर आ जाते हैं, रिटर्न्स रह गए। देखिए रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, सीधा लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात मैं करूंगा, लास्ट के 5 ईयर्स की या 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात नहीं करूंगा। 15% से भी ज्यादा, 15.76% के रिटर्न्स हमें इस फंड ने बनाकर दिए हैं, जो कि ब्लू चिप कंपनीज के हिसाब से, लार्ज कैप स्टॉक्स के हिसाब से काफी बढ़िया ही रिटर्न्स हमें यहां देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फंड की। दूसरा फंड हम यहां पर निपॉन इंडिया को रख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक फंड आप स्मॉल कैप को रख सकते हैं, क्योंकि एसआईपी अगर आप 12-13 साल 15 साल तक चलाते हैं तो स्मॉल कैप को भी कंसीडर यहां पर किया जा सकता है। ये आपके रिटर्न्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स बढ़िया होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि 500 रुपये महीना तो आप इन्वेस्ट यहां पर कर भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पैसे का रिस्क आप यहां पर नहीं ले रहे हैं, तो इसको इन्वेस्ट यहां पर किया जा सकता है। अब देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की भी एक बेसिक नॉलेज अगर मैं आपको यहां पर दूं, देखिए पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स कौन से होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में सेबी के नियम के अनुसार मिनिमम 65% पैसा इंडिया की उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग के हिसाब से 251 से लेकर 500 तक कंपनियां आती हैं, यानी कि छोटी कंपनियों के स्टॉक्स में आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसीलिए स्मॉल कैप कंपनी के जो इसलिए स्मॉल कैप की जो ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, यहां पर आपको रिटर्न्स तो अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ
ये फंड्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि देखिए छोटी कंपनियों में जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, छोटी कंपनियों में, कुछ कंपनियों में पोटेंशियल होती है, वो बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाती हैं, लेकिन कुछ छोटे स्टार्टअप हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो बंद भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमेशा स्मॉल कैप कैटेगरी में ही देखने को हमें मिलता है। लेकिन ये फंड मैनेजर का काम है कि वो स्मॉल कैप कैटेगरी में ऐसे स्टॉक्स को हमारे लिए पिक करते हैं जिनमें उनको लगता है कि हाँ, ये कंपनियां ग्रो कर सकती हैं फ्यूचर में, और कंपनियां ग्रो करती भी हैं। इसी लास्ट के 10 ईयर्स में अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिटर्न्स देखें, 25-26 तक के रिटर्न्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने हमें बनाकर यहाँ पर दिए हैं। अब देखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, फंड साइज की यहाँ पर बात करूं, काफी बड़ा हमें देखने को मिलता है। काफी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। 41,019 करोड़, 41,019 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है 0.69% का। अगर होल्डिंग्स की मैं यहाँ पर बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ 68% पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप में 14% पैसा और लार्ज कैप में 13% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। तो पोर्टफोलियो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाया जाएगा। रिटर्न्स की अगर देखिए मैं बात करूँ, यहाँ पर रिटर्न्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ, लास्ट के सीधा 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करूंगा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने जो बनाकर दिए हैं 26.6%, 26.6% के रिटर्न लास्ट के 10 ईयर्स में इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। तो फंड काफी बढ़िया है, रिटर्न्स आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इस एसआईपी को हम लोग इस एसआईपी को 1500 रुपये महीना को 15 साल मैं मान के चलता हूँ, अगर आप चला लेते हैं तो कितने रिटर्न्स हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ 15% का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ 26% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। दोनों के एक औसत रिटर्न की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखिए रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ में 16-17 मिल जाए, 14 भी मिल जाए। यहाँ फ्लक्चुएशन हमें और भी ज्यादा देखने को मिलता है, हो सकता है हमें पास्ट में अच्छा मिला है, फ्यूचर में 20 मिल जाए, 22 मिल जाए, 18 भी मिल सकता है। तो दोनों को मिला के अगर मैं औसत रिटर्न की बात करूं तो 16% का रिटर्न भी अगर हमें दोनों से मिल जाता है, 16% का रिटर्न अगर हमें दोनों से यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 15 साल के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे पैसे की वैल्यू बनेगी 11,22,000, 11.22 लाख। ये वैल्यू हमें अगले 15 साल में 1500 रुपए की एसआईपी से देखने को यहाँ पर मिल सकती है। देखिए, इसमें हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ ये भी हम देख लेते हैं। पैसा हमारा इन्वेस्ट हुआ 2,70,000 रुपये और वैल्यू हमारी बन गई 11,22,000 रुपये। तो काफी बढ़िया ही रिटर्न्स है। 16% का रिटर्न केवल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रखा है, रिटर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं। रिटर्न्स अगर बढ़ेंगे फ्यूचर में तो ये वैल्यू भी आपकी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और देखिए, मजा तब आता है जब आप इसको एसआईपी को और टाइम तक चलाएं। 15 की जगह अगर मैं 20 यहाँ पर कर दूं तो वैल्यू हमारी 26 लाख, 26.5 लाख के आसपास भी बन सकती है। इसीलिए एसआईपी को थोड़ा लॉन्ग टाइम चलाइए, अच्छे रिटर्न्स आपको एसआईपी से देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई कंफ्यूजन आपको अभी भी हुआ हो, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि देखिए, पैसा यहाँ इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी रिसर्च करें। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।